हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज मैं आपके लिए फिर एक नया टॉपिक लेकर के आई हूँ। वो क्या है? वृद्धि और विकास में अंतर। जो मैंने आपसे कल बोला था कि मैं आपको वृद्धि और विकास के का अंतर लेकर के आऊंगी। देखिए क्या है, तो आप लोग ध्यान पूर्वक पढ़िएगा और कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइएगा, क्योंकि ये नोट्स कर लिया करो बच्चों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके पेपर में बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, तो आप मेरी ये वीडियो देखने से पहले, क्लास देखने से पहले आपसे निवेदन है कि मेरी ये क्लास ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दिया करें। ओके, ठीक है, ताकि मेरा भी पढ़ाने में मन लगा रहेगा। ओके बच्चों, तो मुझे भी मोटिवेट कर दिया करो, थोड़ा बहुत लाइक कर दिया करो और शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब भी कर दो अगर जिसने ना किया हो। ठीक है, तो आइए देखते हैं वृद्धि और विकास में अंतर क्या है। ठीक है, तो देखिएगा, फर्स्ट हमारा डिफरेंट है, वृद्धि से विकास हो भी सकता है और नहीं भी। यानी जो हमारी वृद्धि से विकास हो भी सकता है और नहीं भी, यानी जो वृद्धि है उससे विकास हो भी सकता है, नहीं भी। कोई जरूरी नहीं है कि विकास हो ही जाए, कोई जरूरी भी नहीं है कि ना हो। यानी वृद्धि हो रही है तो हो रही है, पता चलता है नहीं कि लड़का है, कोई बच्चा है, उसकी लंबाई वृद्धि बहुत हो गई, तो जरूरी नहीं है उसके अंदर विकास भी हुआ हो सही ढंग से। ठीक है, तो देखिए विकास वृद्धि के बिना भी संभव है। अब देखिएगा कितना अंतर है। जो हमारा विकास है, डेवलपमेंट है बच्चों, वो वृद्धि के बिना भी संभव है। जैसे कोई बच्चा है, कोई बौना रह जाता है, नाटे कट कर रह जाता है, तो वो क्या, उसकी वृद्धि नहीं हुई, बट उसके अंदर विकास किसी किसी के अंदर बहुत अच्छा हो जाता है। कोई बच्चा है बौना रह गया, क्या वो एसडीएम नहीं बन सकते? क्या वो पीसीएस अधिकारी नहीं बन सकते? सब बन जाते। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वृद्धि जरूर नहीं है भगवान की कृपा से, बट जो विकास होता है अपने हाथ में होता है ना। हम लोग पढ़ सकते हैं, मन से मन लगा के कोई भी काम कर सकते हैं। तो यानी विकास वृद्धि के बिना भी संभव है। वृद्धि भले ही ना हो, बट विकास संभव है। ठीक है, दूसरा देखते हैं, वृद्धि आनुवंशिक और पोषण पर अधिक निर्भर करती है। वृद्धि आनुवंशिक और पोषण पर अधिक निर्भर करती है। यानी कि हम लोग नहीं कहते हैं कि बच्चों को कॉम्प्लेन पिलाओ या बॉर्नवीटा पिलाओ। क्यों कहते हैं? उनकी वृद्धि अच्छे से, हम लोग विकास के बारे में तो नहीं सोचते। क्या सोचते? अरे मेरे बच्चे की लंबाई अगर नहीं बढ़ी तो उसमें नहीं जॉब लगेगी, पुलिस नहीं बन पाएगा, दरोगा नहीं बन पाएगा, अरे इसकी लंबाई होनी चाहिए। इसीलिए तो हम लोग कहते हैं बच्चों को कॉम्प्लेन पिलाए, है ना। तो क्यों? वृद्धि आनुवंशिक और पोषण पर अधिक निर्भर करती है। यानी बच्चों को अच्छे यानी पोषक तत्व खिलाएं, जब बच्चों को विटामिन मिले, प्राप्त हो, जिससे उनकी लंबाई बढ़ सके। यानी वृद्धि आनुवंशिक और पोषण पर अधिक निर्भर करती है। ठीक है, विकास देख लीजिए क्या कह रहा है। विकास आनुवंशिकता, सामाजिक परिवेश, शिक्षा और अनुभव पर निर्भर करता है। विकास आनुवंशिकता, सामाजिक परिवेश, शिक्षा और अनुभव पर निर्भर करता है। मैंने बोला विकास तभी होगा, हम लोग पढ़ेंगे लिखेंगे, जो हमारा अनुभव होगा, अनुभव से हम लोग विकास का वो करते हैं ना। देख लीजिएगा इतना अंतर है। अब देखिएगा, वृद्धि का मापन सही से किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि वृद्धि हमारी बच्चों सीमित होती है, वृद्धि हमारी असीमित नहीं होती है। तो वृद्धि का मापन आसानी से किया, यानी कि वृद्धि हमारी संकुचित होती है। जैसे हमारा ये बच्चों मार्कर है, ये कैसा है? संकुचित है। इसे हम इंची टेप से नाप सकते हैं, अपनी उंगलियों से भी नाप सकते हैं कितनी उंगलियों के बराबर, यानी ये हमारा संकुचित है। कोई भी संकुचित चीज हो उसे हम माप सकते हैं। तो वो क्या है? तभी कह रहा है वृद्धि का मापन सही से किया जा सकता है। जैसे कि आप ये सोचिए, कोई पेड़ है, बहुत बड़ा पेड़ है, उसका हम सही से कर पाएंगे क्या? बताओ, सही से माप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो असंकुचित है। कैसा है? असंकुचित है। ठीक है, और ये क्या है? वृद्धि का मापन सही से क्यों कर लेते हैं? क्योंकि जैसे मैं हूँ, मेरी लंबाई संकुचित है, क्योंकि ये निर्धारित है कि मेरी लंबाई इतनी है, तो इसे सही से
माप सकते हैं, बट हम पेड़ को नहीं माप सकते सही ढंग से, है ना। क्यों? क्योंकि वो असंकुचित है, ठीक है। तो क्या वृद्धि का मापन सही से किया जा सकता है, आपको मैंने बता ही दिया क्यों सही से किया जा सकता है। तो देखते हैं विकास क्या है, देखते हैं। लेकिन विकास का मापन कठिन है, बताया मैंने ना, विकास का मापन कठिन है। उसका अवलोकन करते हैं हम लोग, नहीं कहते बहुत बड़ा पेड़ है, ठीक है, उसे मापते नहीं है, उसे अब क्या करते हैं, अवलोकन करते हैं, माइंड में थिंकिंग करते हैं कि हाँ ये चीज ऐसी है, ये वैसी ही है, ठीक है। आइए देखते हैं चौथा हमारा 4 नंबर क्या है, वृद्धि सीमित है। ये मैंने अभी आपको इसमें बता दिया, वृद्धि सीमित है और विकास हमारा असीमित है बच्चों। विकास कैसा है, असीमित है। 5 नंबर देखिए, वृद्धि को मापा जा सकता है कि इसका केवल आकलन कर सकते हैं। ये मैंने आपको बता दिया, इसका क्या आकलन कर सकते हैं। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आप लोगों को वृद्धि यानी ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में इसका अंतर समझ में आ गया होगा अच्छे से, कि हमारी वृद्धि क्या है और हमारा विकास क्या है, ठीक है। आपको याद रहेगा मुझे उम्मीद है। इसीलिए आपसे मेरा निवेदन है कि आपको अच्छी से अच्छी स्टडी अगर करनी है तो मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। आपको मैं एक एक पॉइंट के बारे में ऐसे ही बताने की पूरी कोशिश करूंगी, ठीक है बच्चों। धन्यवाद।